IBS जल्दी ठीक ना होने का कारण पता है आपको क्या है? ये नाभि। डॉक्टर नाभि को नहीं मानते, इसलिए सालों साल ये बीमारी चलती है, समझ गए? और डॉक्टर इसलिए नहीं मानते क्योंकि नाभि कोई एक ऑर्गन नहीं है। अगर कोई ऑर्गन होता तो शायद डॉक्टर्स भी उसे मानते और उसका इलाज अच्छे से हो जाता। ठीक है, अब आदमी परेशान हो जाता है, नाभि ऊपर की तरफ खिसक जाती है, नीचे की दाएं बाएं खिसक जाती है, तो इसीलिए सालों साल हम परेशान हो जाते हैं। हमारा लाखों रुपए बर्बाद हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है, लास्ट में हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, उदास होने लगते हैं कि यार क्या मालूम अब कौन सी बीमारी हो गई, ठीक ही नहीं हो रही। भूत बयार को दिखाते हैं, बाबाओं के पास जाके भटकते हैं, समझ गए? तो ये मेन जो रीज़न है हमारे IBS होने का, ये हमारी खिसकी हुई नाभि है। ठीक, और अगर आप अपने नाभि को समझ गए फिर आपको IBS ठीक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आदमी इधर उधर भटकता रहता है, दवाइयाँ खाता रहता है, बड़े बड़े टेस्ट करा रहता है, लाखों रुपए बर्बाद हो जाता है, फिर भी उसे समझ नहीं आता कौन सी बीमारी हुई है। लेकिन जिस दिन वो अपनी नाभि को चेक करेगा तो पाएगा कि उसकी नाभि ऊपर की तरफ इस तरह से पल्पिटेशन हो रही है या दाएं बाएं हो रही है। ये अगर जिस दिन बंदे ने देख लिया, ये सीख लिया, समझ लो कि उसके बाद उसको 100% क्योर की तरफ कदम बढ़ा दिया। तो जब तक अपनी नाभि को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम भटकते रहेंगे, हमारा पैसा समय सब कुछ बर्बाद होता रहेगा। ठीक, तो IBS में हमें सबसे पहले हमारी नाभि सेट करनी है, इसको चेक करनी है। अब देखिए अपनी जगह पर एक बार में नहीं सेट होगी क्योंकि कई साल हो गया, महीनों हो गए, तो हाथों में सूजन आ गया। अब सूजन जब तक हम लोग ठीक नहीं करते तब तक नाभि अपनी जगह नहीं आती। ठीक है, तो यही है मेन रीज़न हमारी नाभि का है। नाभि सेट होते ही, हाथों का सूजन ठीक होते ही IBS ख़त्म हो जाता है।